ये व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है हेद पटेल और आप देख रहे हो पटेल एंड ब्रदर्स व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग हमारा पार्ट 2 है, महसाना से सारंगपुर का। तो हम शाम को 5:30 बजे सारंगपुर पहुंच चुके थे और उसके बाद आरती के दर्शन लिए और ये रही हमारी शाम की आरती। तो आरती ख़त्म करने के बाद हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद हम ये पूरा चौगान घूम रहे थे। सामने श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर लिखा था, उधर हमें रहने के लिए रूम्स मिल रही थी। उसके बाद ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन एरिया चल रहा था और सामने हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा जो अभी बन रही थी, इसलिए थोड़ा ढका हुआ था। और उसके बाद आगे चलते चलते सामने रही कैंटीन और इधर थोड़ी बहुत दुकानें थी, जिसको प्रसादी प्रसादी जो लेना है वो सब मिलता था इधर। हम इधर रूम्स पे आ गए थे और इधर हम थोड़ा घूम रहे थे और पब्लिक भी इधर काफ़ी सारी बैठी थी। 10:30 11 बजे थे, तब भी इतनी पब्लिक हमें दिख रही थी। अब और ये हम 5 बजे नहा धोकर तैयार होकर मंगला आरती के लिए तैयार हो चुके थे और अब हम मंगला आरती के दर्शन के लिए जाने वाले थे। तो सामने दिख रहा था मंदिर और हम देख रहे थे पूरा। लोग तो कई सारे थे, 5 बजे भी बहुत सारे लोग। और इधर आपको भीड़ देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने लोग थे इधर। बहुत सारे लोग थे, हमारा तो अंदर जाने का पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए हमने बाहर से ही आरती एंजॉय की। तो इधर हम मंगला आरती ख़त्म करके स्वामीनारायण का एक और मंदिर बाजू में था, उधर दर्शन करने के लिए चले गए। और इधर इंटीरियर डिज़ाइन बहुत अच्छा था और लोग भी बहुत ज़्यादा थे। ये स्वामीनारायण भगवान का गाड़ा है और इसका इंटीरियर एक नंबर था और बाहर से भी एक नंबर दिख रहा था। ऊपर से नीचे तक कलाकारी ही कलाकारी दिख रही थी। और ये बंदा भाई कैसे स्टाइल में फ़ोटो खिंचवा रहा है भाई। और सारंगपुर की एक और ख़ास बात है कि इधर हनुमान जी के साथ साथ उनकी वानर सेना भी होती है और उनके साथ ही उनकी पूजा भी होती है।
और हम फिर से सुबह 7 बजे वाली आरती में हनुमान जी की आरती का दर्शन का हमें लाभ मिल ही गया। हम इधर राम धुन बोल रही थी और हम भी साथ ही साथ बोल रहे थे, और इधर कई बार हनुमान चालीसा भी बोली गई। और इसके बाद आरती शुरू होने वाली थी 7 बजे वाली। ये मंदिर 170 साल से भी पुराना मंदिर है और इसकी स्थापना स्वामीनारायण संप्रदाय ने की थी। और इस मंदिर का इंटीरियर डिज़ाइन पूरे भारत में फेमस है। तो ये आरती ख़त्म करके हम चले गए थे चाय नाश्ता करने के लिए। और चाय नाश्ता करके हम निकल चुके थे, एक और नई जगह पर जाने वाले थे, और वो थी चोटीला। इधर से शायद से 60 किलोमीटर जितना हो रहा था चोटीला, और हम निकल पड़े थे सुबह 9 साढ़े 9 बजे चोटीला जाने के लिए। इधर से चोटीला जाने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ रहा था बोटाद, और बोटाद के बाद हम जाने वाले थे सुरेंद्र नगर वाला हाईवे लेके चोटीला। बस यूं ही बातें बातें करते करते हमारा रास्ता कट रहा था। हम हमारी दूसरी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे और ये पूरा नज़ारा का आनंद लूट रहे थे। वैसे पूरा खाली ही रास्ता था, ज़्यादा इस रास्ते पे ट्रैफिक होता नहीं है। पूरे रास्ते पे एक दो गाड़ियाँ आती जाती रहती थी। वैसे एक खाली ही रास्ता था, इसलिए छोटा रास्ता था। बाकी जिधर भी देखो पूरा खाली मैदान ही दिख रहा था हमें, और सामने पहाड़ भी दिख रहे थे। इधर से बस चोटीला बच रहा था, 40 से 50 किलोमीटर ही बच रहा था इधर से। हम इतना आगे तो निकल चुके थे। और ये था टाइम लैप्स पूरा हमारा। और इधर टाइम लैप्स में भी भाई ये ओल्ड बुलेट वाला बंदा। और इधर हम चोटीला पहुंच चुके थे, चोटीला के टॉप पे हम चढ़ चुके थे। ये बंदे सारे फोटो खिंचवा रहे थे। ये था मंदिर, और ये सारे लोग थे। और इधर से आपको दिखेगा पूरा व्यू टॉप एंगल से।
कई सारे घर दिख रहे थे और ये था हाईवे जिधर गाड़ियाँ जा रही थी। तो गाइस, ये टाइम लैप है जब हम चोटीला से घर आने के लिए निकल चुके थे। तो ये वाला हाईवे जा रहा था विरमगाम, और उसके बाद आ रहा था नंदासर, और उसके बाद आ रहा था महसाना। तो हमारी जर्नी अराउंड 560 से 570 किलोमीटर तक रही, वो भी 24 घंटे में। और ये हमारी बाइक की सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी थी। तो बस ऐसे ऐसे सपोर्ट करते रहना, और आपके लिए नए नए व्लॉग आते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। टिल देन टेक केयर।